Assalamu alaikum viewers, welcome back to the new episode of RVU by रज़ा तिरमिज़ी। आप लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप यू आर गाइज हैविंग फन। सबसे पहले आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर गिविंग मी सच अ ट्रेमेंडस रिस्पांस। मुझे हमेशा मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मेरी वीडियोस पे जो लोगों के रिव्यूज़ हैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, जो कमेंट्स आप लोग करते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी कहाँ लैकिंग है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किधर लाइक सही होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। मेरी लास्ट तेरे बिन के रिव्यूज़ लोगों को बहुत अच्छे लगे, मेरे और वीडियोस के रिव्यूज़ बहुत अच्छे लगे। आज मैंने सोचा कि क्योंकि इस वक्त एक ट्रेंडिंग में है एक चीज़, तो हम उसी पे बात करें और हम उसके लिए तेरे बिन की जो रिसेंटली एपिसोड्स गई हैं उस पर थोड़ी सी बात करें। रिव्यूज़ तो नहीं कहेंगे, लेट्स डू समथिंग दिस काइंड ऑफ अ डिस्कशन। एक तो रिव्यू जो है मैं बार बार रिपीटेशन में नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ ज़रा कुछ मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ शेयर करूँ आपके साथ, जो कि मुझे भी लगे कि मैं आपको एक नई चीज़ बता सकूं। अब जैसे कि अभी जो ये ईद के फ़ौरन बाद यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कंसेक्टिवली 4 एपिसोड्स आई हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लगा है कि ये बोर किया है इन्होंने। लाइक एक सीज़न जैसे हम देखते हैं OTT, उस टाइप की फील आने लगी। एक ड्रामे का ना वो पेस टूट जाती है कि पूरा हफ्ता आप चलो 2 एपिसोड्स होती हैं, जस्टिफाइड है, वेट करते हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा ज़रा ड्रैग ही हो गया। फिर ये हुआ कि जब आप कॉन्टीन्यूसली वो देखते हैं, कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ आ रही है, तो नेचुरली ऑडियंस को भी ना बोरिंग लगने लग जाता है। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, फैक्ट है। बट उस एपिसोड्स की भी कुछ अच्छी और कुछ ज़रा सी जैसे कहते हैं कि डिफरेंट सी बातें हैं जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट की और मैंने आप लोगों के लिए मैंने कहा कि मैं ज़रा निकालूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगा मुर्तसिब और मीरब के कैरेक्टर की। इन एपिसोड्स में अच्छा चला है। फ्रॉम एपिसोड 35 अगर आप देखें, बीच में बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ है, लेकिन मुर्तसिब और मीरब का कैरेक्टर मुझे बड़ा सही रहा। उनकी कॉन्वर्सेशन, मुर्तसिब और मीरब का कैरेक्टर बहुत अच्छा इसमें रहा। वहाज अली ने बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस दिए, आइज एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए। स्टोरी कहीं ना कहीं लैग कर जाती थी, लेकिन उन्होंने उसको बड़ा संभाल के रखा। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस ड्रामे में अभी तक एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है जो कि यूजुअली नहीं शायद हमें देखने को मिलती आम हालात में। और थ्रू दिस ड्रामा ये मैसेज किया है कि बड़े से बड़ा मसला भी प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करके मनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन इस ड्रामे की ये बहुत अच्छी चीज़ गई है। एक्टर, एक्ट्रेसेस, स्टोरी, सब चीज़ को भी मैं साइड पे करूं, उनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा इशू था जिसको उन्होंने दिखाया कि मियाँ बीवी और बीवी प्यार से, ज़िद लगाए बगैर, रिस्पेक्ट से अगर बात करे तो बड़े से बड़े मसले का हल निकलता है। और उसने देखें यमुना जैदी ने वहाज अली को यानी मुर्तसिब को, फिर चचा साहब को, फिर उसके बाद बुशरा अंसारी यानी माँ बेगम को किस तरह कन्विंस किया मरियम के रिश्ते के लिए। मैं अभी वो बात नहीं कर रहा कि वो 2 नंबर थे या वो क्या था, लेकिन मुझे बीइंग एन ऑडियंस ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसने कितने खूबसूरती से रिलेशन को दिखाया। रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहा, जिद नहीं हुई, और तीसरा हर काम, बड़े से बड़ा मसला अगर प्यार से तरीके से बात करें हल हो सकता है। यानी मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस एपिसोड में इस लेवल तक बात चली जाएगी। ड्रामा देखें 38 एपिसोड्स हो चुके हैं, कितना स्ट्रेच हो गया, लेकिन बोर नहीं होने दिया स्टोरी लाइन ने, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छा देखें, उसने फिर दिखाया कि वो थैंकफुल भी होती है। बड़ा अच्छा वो सीन है जिसमें वो शीशे में तैयार हो रहा है और वो उसको देख रही है और फिर वो उसको कहता है कि मैगजीन सीधा कर लो। बड़ी लाइट सा रोमांस दिखाया। वहाज अली के एक्सप्रेशंस तो नो डाउट बहुत अच्छे जा रहे हैं, बड़ा आप एंजॉय करते हैं।
हया का जो है रोल उसने एज यूजुअल स्यापा पुट्टा, बट वो नजर आ रहा है कि ठीक है, बोंगी नहीं है। उसने मुर्तसिब को बुला लिया, वो मॉल के अंदर गए, मीटअप हुआ, उसने उसको झूठा साबित करना चाहिए, एक वॉर चल रही है। एक चीज में जरा सा जिसे कहते हैं शायद पैरेलल एपिसोड्स चली हैं, तो ये हुआ है कि जो उसकी माँ बन के आई औरत, वो इंतहाई थर्ड क्लास, उसने तो बहुत ही घटिया एक्टिंग की। वो तो कोई भी देखने से कह सकता था कि ये तो उसकी माइंड लगती है, काइंड ऑफ अ फेक कैरेक्टर। उसने इतनी बुरी एक्टिंग की है, एक्स्ट्रास को भी। यहां मेरा एतराज आता है बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले, वो अपने एक्स्ट्रा एक्टर्स को भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, उनके रोल दिखाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही वो फ्लैट होते हैं। वो जिस तरह बात कर रही है, वो एक मलिक जुबैर का ठीक है, वो भेजा हुआ बंदा था, लेकिन उसमें कुछ दिखाते, इनकार ही करवाना था, कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर। बुशरा अंसारी वगैरह बड़े फर्म तरीके से कर रहे थे, बट वो जो उसकी माँ आई थी तो उसने तो बहुत ही बोर किया। खैर मुझे ड्रामा आगे ही करना पड़ गया। देन उसका क्या कहते हैं, अब भागने का जो कह रही है, तो अब वो उसको वादे निभाने का कह रही है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मीरब लास्ट मोमेंट तक एफर्ट कर रही है और रिस्पेक्टफुली अपने मियाँ को प्यार से उससे मना कर एफर्ट कर रही है, जो कि बड़ा मज़ा आ रहा है स्टोरी में। मुझे वो नहीं लगा कि वो जिद कर रही है, और बहुत अच्छा उसने मैसेज दिया है कि आप जो है बड़े तरीके से काम करवा सकते हैं। घर वालों को वो फैमिली नहीं पसंद आई। अब मैं प्रोमो देख रहा था कि लाइक अब वो फर्दर क्या करते हैं, तो मुझे लगता है कि मरियम विल नॉट रन अवे। पता नहीं क्यों फील हो रहा है। वैसे वो निकली किड्डी तेज है कुड़ी, फिर कुत्ते करन वाली बात है। वो कितनी तेज लड़की निकली है, वो से अल्लाह पूछे बीबी। और लेकिन बुशरा अंसारी ने क्या कमाल एक्टिंग की, क्या उसके डायलॉग्स थे। उसने फर्क नहीं किया अपनी बहू, पाली हुई बच्ची या बेटी में। उसने कहा तुमने मेरा मान तोड़ दिया, और बहुत अच्छा उसने दिखाया। कोई गालम गलोच नहीं। एक उसने गुस्से में उसको मारने की कोशिश की, जो कि एक बड़ा जस्टिफाइड था, लेकिन क्या ज़बरदस्त उसने काम किया। हमें इस तरह के प्लेज अगर मिलते जाएंगे तो हमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन समझने में आसानी होगी, माँ बाप की फैमिली वैल्यूज़ की समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्दी हाजिर होते हैं RVU की एक नई एपिसोड के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।